हर हर महादेव। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन के जो व्रतधारी हैं इस बार सावन का व्रत कैसे करें, क्योंकि सावन में मल लग रहा है अर्थात अधिमास लग रहा है। जो सावन के व्रतधारी हैं, चाहे वो पूरे महीने का हो या फिर सोमवार का हो, जो भी व्रत करते हैं सावन का, वो किस तरीके से व्रत करें। क्या उन्हें एक महीना कंटिन्यू व्रत करना चाहिए या फिर बीच में रोक कर फिर से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो कावड़ लेके जाते हैं हमारे भाई बहन, जो लेके जाते हैं कावड़, वो किस तरीके से इस व्रत को समापन करें, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि इस बार सावन के महीने में मल मास लगा है अर्थात पुरुषोत्तम मास लगा है, जिसको कि अधिक मास कहा जाता है। अगर अधिक मास नहीं लगता, जो सावन के व्रतधारी हैं, चाहे पूरे महीने का हो या फिर सिर्फ सोमवार का हो, तो वो जो पूर्णिमा में जो मास की परिकल्पना करते हैं, मास की गणना करते हैं, उनके लिए व्रत का दिन होता, सोमवार का दिन होता 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई और 31 जुलाई। ये सोमवार की बात है। और जो संक्रांति को मास का पहला दिन मानते हैं, उनके लिए व्रत धारण करने का दिन है 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई और 7 अगस्त। और जो लोग संक्रांति के बाद के दिन से ही महीने का गणना करते हैं, उनके लिए सावन का सोमवार होता 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त और 14 अगस्त। लेकिन मल लगा है, अधिमास लगा है, तो ये सब तो नहीं हो पाएगा। तो व्रत कैसे करें। हम अगर अपनी बात करें तो हम भी सावन का व्रत करते हैं, लेकिन पूरे महीने का व्रत नहीं होता, सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। तो जो सिर्फ सोमवार का व्रत करते हैं, तो उनके लिए क्या है इस बार का नियम, कौन सी तारीख को वो अपना व्रत करें। चाहे सूर्य मास हो चाहे फिर चंद्रमास हो, इस बार जो भी व्रतधारी हैं उनके लिए डेट समान है, अर्थात जुलाई की 10 तारीख और 17 तारीख और अगस्त महीने की 21 तारीख और 28 तारीख को आपको ये व्रत पूरा करना है। अर्थात 17 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में जो सोमवार आएंगे, आपको उन्हें व्रत के रूप में गणना नहीं करनी है। अगर आप उसमें व्रत करते हैं तो आपका व्रत फलित नहीं होगा, क्योंकि वो सोमवार अधिमास के अंदर आएंगे। अर्थात जो 4 दिन मैंने आपको बताए हैं, 10 जुलाई, 17 जुलाई, 21 अगस्त और 28 अगस्त, ये संक्रांति से जो महीना मानते हैं या फिर जो पूर्णिमा से जो महीना मानते हैं, वो दोनों के लिए ही है। और जो व्रतधारी हैं पूरे महीने का, वो चाहे संक्रांति कला में शुरू करें या फिर पूर्णिमा कला में, समाप्त उन्हें 31 अगस्त को करना है। क्योंकि जो मल मास है, अधिमास है, वो 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। तो ये वाला जो समय है, आप उसमें तो कोई अपना व्रत का नियम पालन नहीं कर सकते। सिर्फ जिस तरीके से हम सात्विक जीवन यापन करते हैं व्रत के टाइम पे, उसी तरीके से करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, अगर हम व्रत नहीं कर सकते तो उस समय में हम क्या करें, क्या मंदिर जाके पूजा करें या फिर नहीं करें। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, किसने कहा कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन संकल्प करके जो आपने व्रत शुरू किया होगा, सावन का पूरा महीने का व्रत संकल्प करके किया जाता है। सोमवार का व्रत जो सावन का होता है, वो भी संकल्प करके किया जाता है। और जो लोग 16 सोमवार का भी व्रत करते हैं, सबसे पहले किसी महीने में उन्होंने संकल्प किया है और इस मल मास के अंदर उनका 16 सोमवार का व्रत आता है, फिर भी इस महीने में वो 16 सोमवार को गणना ना करें, क्योंकि मल में जो भी सोमवार आएगा उनके 16 सोमवार के हिसाब में वो नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप उसको ऐड करेंगे तो आपका व्रत पूरा नहीं होगा, वो खंडित हो जाएगा। तो संकल्प करके जो भी आप व्रत करते हैं, वो एक महीने में काउंट नहीं होता। आप इसमें पूजा कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, घर में भी जो आपने पूजा किया हुआ है वहाँ पर भी अपना आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो भी संकल्प करके पूजा किया होता है व्रत, वो नहीं किया जाता है मल के अंदर। तो उस एक महीने में जिस तरीके से आप सावन का व्रत करते हैं, पूरे महीना एक बार खाते हैं, कुछ लोग सोमवार को निर्जला व्रत रखते हैं, तो उनके लिए इसमें थोड़ी छूट दी गई है। क्योंकि जो मल का पीरियड होता है, अधिमास का पीरियड होता है, आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा 1.5 महीना आपको या फिर 2 महीना आपको निर्जला ही रहना है, ऐसा नहीं है। आप अच्छी तरीके से सात्विक भोजन करके भी अपना व्रत को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सावन में जो काउंट होगा, जो सोमवार या फिर जो दिन काउंट होंगे आपके व्रत के दिन के हिसाब से, आप उसमें जिस तरीके से आप हर साल व्रत करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मल में थोड़ी
छूट दी गई है, क्योंकि 1.5 महीना 2 महीना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ ऑनियन गार्लिक खाते हैं, लेकिन सावन के महीने में वो छोड़े होते हैं। तो उनके लिए है कि आप पूरा 1.5 महीना सात्विक भोजन करें, क्योंकि आपका व्रत तो मलमास से पहले शुरू होता है और ख़त्म आपको मलमास के बाद करना है। तो अगर बीच में आप खंडित कर लेंगे ऑनियन गार्लिक या फिर नॉनवेज खा के, तो आपका वो व्रत खंडित हो जाएगा इस साल का। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और जो हमारे भाई बहन जो कांवड़ यात्रा में निकलते हैं, उनके लिए भी यही नियम है। जुलाई 10 और 17 तारीख, अगस्त महीने का 21 और 28 तारीख, यही 4 दिन है जब आप भगवान जी के मस्तक पर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। इस साल सावन का व्रत आप किस तरीके से करें और कौन से दिन करें। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।